नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं उर्वशी राजटा और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य और उनकी अधिकारियों से जुड़ा है। ये केस उन हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक किरण है, जो सालों से सरकारी विभागों या उनसे जुड़ी सोसाइटियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। केस का विवरण। केस का नाम मानसी परिहर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। केस नंबर CWPOA संख्या 771 वर्ष 2020। फैसले की तारीख 5 अगस्त 2025। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। जज माननीय न्यायाधीश श्री सत्य वैद्य जी। याचिकाकर्ता यानी मानसी परिहर को 15 सितंबर 2008 को इस इंटरव्यू के बाद सोसाइटी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम आगे सोसाइटी कहेंगे, में फील्ड असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 3 अक्टूबर 2008 को ज्वाइन किया। याचिकाकर्ता पिछले 16 सालों से भी ज्यादा समय से इसी पद पर कॉन्ट्रैक्ट पर लगातार काम कर रही हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील थी कि सरकार की नियमितीकरण नीतियों के तहत अन्य समान रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया गया है, इसीलिए उन्हें भी वही लाभ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार और संबंधित विभाग का कहना था कि याचिकाकर्ता को नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सोसाइटी में कोई स्वीकृत पद नहीं है और उनकी नियुक्ति एक विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए हुई है। उन्होंने सोसाइटी को एक स्वतंत्र संस्था बताकर विभाग से अलग करने की कोशिश की। याचिकाकर्ता ने सबूत पेश किए कि उनकी सेवाओं का उपयोग सिर्फ सोसाइटी के कामों के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भी किया गया। उन्हें सम्मेलनों में विभाग का प्रतिनिधित्व करने, राज्य जैव विधिवत बोर्ड की सहायता करने और यहाँ तक कि हिमकौस्टे के प्रकाशनों का काम संभालने के लिए भी भेजा गया। दोस्तों, ये केस बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है जब कोर्ट ये देखता है कि कैसे एक कर्मचारी अपनी जिंदगी के 16 साल एक संस्था को देता है और फिर भी उसके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छाए रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में कोर्ट ने कुछ बहुत ही अहम कानूनी सिद्धांतों पर विचार किया। वैध अपेक्षा का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, यह केस का सबसे बड़ा कानूनी बिंदु था। कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक, यहाँ 16 साल लगातार सेवा में रहता है, तो उसके मन में एक वैध अपेक्षा पैदा हो जाती है कि उसकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा, खासकर तब जब सरकार की ऐसी नीतियां मौजूद हों। प्रतिवादियों के आचरण ने याचिकाकर्ता के मन में भी यह उम्मीद जगाई। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ झारखंड बनाम ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड केस का हवाला देते हुए समझाया कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत केवल एक प्रक्रियात्मक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक ठोस अधिकार भी बन सकता है। यह किसी वादे पर नहीं, बल्कि अथॉरिटी के आचरण पर भी आधारित हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 का उल्लंघन। कोर्ट ने माना कि जब याचिकाकर्ता को वैध अपेक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता और गैर मनमानी नॉन आर्बिट्रेरीनेस की गारंटी देता है। सोसाइटी की स्थिति। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सोसाइटी कोई अस्थायी संस्था नहीं है, बल्कि यह सरकार का एक विस्तारित विंग है, जिसे सरकारी कार्यों को विकेंद्रीकृत करने के लिए बनाया गया है। ऐसी संस्थाओं को कर्मचारियों की नौकरी की अनिश्चितता के सहारे नहीं चलाया जा सकता। पिछला न्यायिक उदाहरण, प्रेसिडेंट। कोर्ट ने अपने ही एक पुराने फैसले विकास गुप्ता बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार का भी उल्लेख किया, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने का अधिकार बरकरार रखा गया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। सोसाइटी की कार्यकारी समिति ने भी 9 अक्टूबर 2017 को अपनी बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों और विनियमों को अपनाया था। इसीलिए जब सरकार ने अन्य विभागों में नियमितीकरण नीति लागू होती है, तो सोसाइटी के कर्मचारियों को इससे वंचित करना अनुचित है। आपको ये कानूनी विश्लेषण कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सभी तर्कों और सिद्धांतों पर विचार करने के बाद माननीय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता की याचिका पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने प्रतिवादी
संख्या 2 और 3 रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की सेवाओं को फील्ड असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियमित करने के लिए विचार करें। यह नियमितीकरण उस नीति के अनुसार किया जाएगा जो याचिका दायर करने की तारीख पर लागू थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स भी दिए जाएं। तो दोस्तों, यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है जो सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि सरकार या उनकी संस्थाएं मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती और उन्हें कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर जरूर करें। लीगल पॉइंट पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का विश्लेषण लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।